किसी ने सच ही कहा है कि भाग्य के भरोसे बैठे रहना मृत्यु तुल्य जीवन है। नवजात शिशु को भी अपना पेट भरने के लिए मुंह चलाना पड़ता है, अर्थात परिश्रम करना पड़ता है। आपने सुना होगा, सफलता उसी के कदम चूमती है जो सही दिशा में समुचित प्रयास करते हैं। भाग्य के भरोसे तो सिर्फ मूर्ख ही बैठा करते हैं। तो चलिए आइए इसी पर हमें एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। एक बार एक लड़का जो अच्छे खासे अमीर परिवार का था, लेकिन उसके पिता की मृत्यु के बाद उसने सब कुछ अपने ऐशो आराम में व्यर्थ कर दिया था। अब उसकी हालत बहुत गरीब हो गई थी। एक दिन वह घर के बाहर बैठकर सर पटक पटक कर भाग्य को लेकर दुखी हो रहा था। वह अपने भाग्य को कोस रहा था। इतने में एक विद्वान व्यक्ति वहां आए और उससे दुखी होने का कारण पूछने लगे। तब लड़के ने बताया कि मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत सारी धन दौलत छोड़ गए थे, लेकिन सारी खत्म हो गई। अब मेरी हालत बहुत बदतर हो गई। लगता है मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया है। तब विद्वान बोले कि तुम अपने भाग्य को कोस रहे हो और भाग्य को दोष दे रहे हो, इसलिए वह तुमसे रूठकर दूर पहाड़ी पर चला गया है। जाओ और उसे लेकर आओ, जिससे तुम्हारी जिंदगी में पैसा शोहरत सब वापस आ जाए। लड़का हंसने लगा और बोला, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो। उसने उस आदमी की सारी बातों को अनसुना कर दिया। रात को जब लड़का सोया तब उसने सपने में देखा कि एक भाग्य के समान आदमी दूर पहाड़ी की चोटी पर से उसकी छाती पर कूदा और उसकी छाती पीटने लगा। डर के कारण उसकी नींद खुल गई और उसे यह एहसास हो गया कि भाग्य है, पर वह उस ऊंचे पहाड़ी की चोटी पर रहता है और मुझे उसे ढूंढ कर लाना ही होगा ताकि मेरी सारी खुशियाँ और धन दौलत वापस आ सके। सुबह होते ही वह भाग्य की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक छोटी पहाड़ी दिखाई दी जिस पर एक शेर बैठा था। वह शेर को देखकर डर गया और शेर से बचकर निकलने की कोशिश करने लगा। तभी शेर ने उसे देख लिया। शेर ने उसको आवाज़ लगाया और बोला कि इधर आओ, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं बहुत बरसों से बीमार हूँ, मैं हिल भी नहीं सकता। तुम अपना बताओ कि कहाँ जा रहे हो। वह लड़का बोला कि मैं वहाँ पहाड़ की चोटी पर भाग्य को लेने जा रहा हूँ। वहाँ भाग्य रहता है, मेरे साथ आएगा तो मेरी खुशियाँ मेरी शोहरत सब वापस आ जाएगी। शेर बोला कि ठीक है, अगर तुम जा ही रहे हो और अगर तुम्हें भाग्य मिल जाए तो उससे मेरा एक सवाल पूछना कि मेरी इस बीमारी का इलाज क्या है। अगर तुम यह पता करके आओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। वह लड़का तैयार हो जाता है। अब वह आगे जाता है तो उसे एक बाघ दिखाई देता है। उसे बहुत भूख लगी थी तो वह रुककर फल खाने लग जाता है। जैसे ही फल खाता है, फल कड़वा लगता है तो उसे थूक देता है। तभी इस बाग का मालिक आता है। वह उस लड़के को बताता है कि इस बाग के सारे फल कड़वे हैं, कोई इन्हें खा नहीं पाता है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, इस बात से समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ। बाग का मालिक बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो। लड़के ने उसे सारी बात बताई और बोला कि मैं अपना भाग्य लेने जा रहा हूँ। बाग का मालिक कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो उससे बात पूछना कि मेरे बाग के फल मीठे क्यों नहीं हैं। अगर तुम इसका जवाब लेकर आओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लड़का फिर तैयार हो जाता है। अब लड़का आगे जाता है तो उसे एक सुंदर सा महल दिखाई देता है। उसका मन महल में जाने को होता है। जब वह उस महल में जाता है तो उसे वहाँ एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। लड़की उस लड़के को बताती है कि उसके पास सब कुछ है, पर वह फिर भी बहुत उदास रहती है। उसने उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो लड़के ने उसे भी सारी बात बताई और कहा कि मैं भाग्य लेने जा रहा हूँ। अब लड़की बोली कि अगर तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिले तो उससे मेरा एक सवाल पूछना कि मैं खुश कब होंगी। अगर तुम जवाब लेकर आओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। लड़का सबके सवालों के साथ आगे बढ़ जाता है। उस पहाड़ी पर पहुंचकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह देखता है कि वहां सचमुच एक भाग्य नाम का आदमी रहता है। वह उस आदमी से बोला कि गुरुजी, आप मेरे साथ चलिए। आप मेरे साथ चलेंगे तो मेरी खुशियाँ, मेरा भाग्य, मेरा दौलत शोहरत सब वापस आ जाएगी।
उसने बाकी सबके सवालों के जवाब भी ले लिए और अपने साथ चलने के लिए बोला। भाग्य नाम का आदमी बोला कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकता, पर तुम्हारे पीछे आ सकता हूँ। लड़का मान गया। अब लड़का वापस आते हुए सबसे पहले उस लड़की के पास महल में जाता है, उसके सवाल का जवाब देता है, फिर बगीचे के मालिक के पास और आखिर में उस शेर के पास जाता है। शेर पूछता है कि सफ़र कैसा रहा, तो लड़का सबके बारे में बताता है। शेर कहता है कि क्या जवाब दिया तुम्हारे भाग्य ने सबके सवाल का। लड़का बोला, लड़की महल की राजकुमारी थी। उसके सवाल का जवाब था कि जिस दिन वह अपने मनचाहे लड़के से शादी कर लेगी, उस दिन से ही उसके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। उसने मुझे इनाम में शादी करने को कहा और कहा कि ये महल भी तुम्हारा हो जाएगा, पर मैंने मना कर दिया। मेरा भाग्य जो आ रहा है मेरे पीछे, मैं क्या करता उससे शादी करके। बगीचे के मालिक का जवाब था कि जिस झरने के पानी से बाग की सिंचाई होती है, उसमें बहुत सारा सोना गड़ा है, इसलिए फल कड़वे हैं। उसे दूसरे झरने के पानी से सिंचाई करनी चाहिए। शेर बोला, उसने इनाम दिया? लड़का बोला, हाँ, वह कह रहा था कि सोना निकाल कर दे देता हूँ, ले जाओ, पर मैंने मना कर दिया। कौन इंतज़ार करता, और मेरा भाग्य जो मेरे साथ आ रहा है तो मैं उसका क्या करता। अब शेर ने कहा, मेरे सवाल का जवाब क्या है? लड़का बोला कि आपकी बीमारी कब ठीक होगी, जब आप दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति का सर खा लेंगे। शेर ने एक पल भी सोचने में नहीं गवाया और उस लड़के का सर पल भर में ही चबा गया। शेर समझ गया था कि उस लड़के से बड़ा मूर्ख दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा।